तो जब इनके पास नेता है ही नहीं प्रधानमंत्री के लिए, नाम ही तय नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी की बराबरी कहाँ से करेंगे? इनसे ही पूछिए ना। चूंकि अमित शाह जी का जब एक कदम पड़ता है ना एक जिला में, तो समझ लीजिए कि अगल बगल के जिले को भी वो बात समझाने में सफल हो जाते हैं कि मैंने देश के लिए क्या किया है। आना चाहिए राहुल जी को समन हुआ है। हम लोग पर भी आचार संहिता केसेज रहता है, तो जब भी कोर्ट बुलाता है हम लोग जाते हैं। और राहुल जी के घटना के बाद तो पूरे देश को एक सबक मिला है। सबसे पहले तो बिहार की ऐतिहासिक धरती पर अमित शाह जी का हम सभी बिहार वासी स्वागत करते हैं उनका। और महागठबंधन के लोगों को तो जलन हो रहा है, क्योंकि अमित शाह जी का जब एक कदम पड़ता है ना एक जिला में, तो समझ लीजिए कि अगल बगल के जिले को भी वो बात समझाने में सफल हो जाते हैं कि मैंने देश के लिए क्या किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने देश के लिए कौन सा काम किया है, तो इनको इस बात का दर्द होता है। और अमित शाह जी के आने से इनको कितना घाटा हो रहा है ये तो आपको स्वयं समझ में आ रहा है कि कह रहे हैं कि भाई अमित शाह जी के आने से कोई फायदा इनको होने वाला नहीं है। इनके पास ना तो कोई उम्मीदवार है देश स्तर पे, न राज्य स्तर पे कोई इनका तालमेल का इनका भाव है। तो जब इनके पास नेता है ही नहीं प्रधानमंत्री के लिए, नाम ही तय नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी की बराबरी कहाँ से करेंगे? इनसे ही पूछिए ना कि जो सीट इनके पास है ये सब सीट खोलेंगे और इनके पास कुछ नहीं बचेगा। बिहार में भी तो ऐसा भाव है कि कब अलग हो जाए कोई गारंटी नहीं है, तो देश में जाने की बात ही कहाँ से कर रहे हैं? राहुल गांधी को आना चाहिए राहुल जी को समन हुआ है। हम लोग पर भी आचार संहिता केसेज रहता है, तो जब भी कोर्ट बुलाता है हम लोग जाते हैं। और राहुल जी के घटना के बाद तो पूरे देश को एक सबक मिला है। अब राहुल जी को खास करके तो स्वतः उनको एकदम इसमें अब सचेत हो गए होंगे। और जब भी कभी राहुल जी की बुलाहट कोर्ट में होगी तो तत्क्षण जाएंगे और अच्छे वकील के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। पहले तो अच्छा वकील नहीं रखे, हल्का ले लिए थे। अब तो हम लोग भी कोई केस अगर हुआ आचार संहिता का या कोई चीज़ का, तो हम लोग इसको गंभीरता से लेंगे। तो राहुल जी के माध्यम से पूरे देश को सबक मिला है। और राहुल जी आ रहे हैं तो भाई बिहार की धरती पर आ रहे हैं तो आएँ और आके न्यायालय में अपना पक्ष रखें। सबसे पहले तो बिहार की ऐतिहासिक धरती पर अमित शाह जी का हम सभी बिहार वासी स्वागत करते हैं उनका। और महागठबंधन के लोगों को तो जलन हो रहा है, क्योंकि अमित शाह जी का जब एक कदम पड़ता है ना एक जिला में, तो समझ लीजिए कि अगल बगल के जिले को भी वो बात समझाने में सफल हो जाते हैं कि मैंने देश के लिए क्या किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने देश के लिए कौन सा काम किया है, तो इनको इस बात का दर्द होता है। और अमित शाह जी के आने से इनको कितना घाटा हो रहा है ये तो आपको स्वयं समझ में आ रहा है कि कह रहे हैं कि भाई अमित शाह जी के आने से कोई फायदा इनको होने वाला नहीं है। इनके पास ना तो कोई उम्मीदवार है देश स्तर पे, न राज्य स्तर पे कोई इनका तालमेल का इनका भाव है। तो जब इनके पास नेता है ही नहीं प्रधानमंत्री के लिए, नाम ही तय नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी की बराबरी कहाँ से करेंगे? इनसे ही पूछिए ना कि जो सीट इनके पास है ये सब सीट खोलेंगे और इनके पास कुछ नहीं बचेगा। बिहार में भी तो ऐसा भाव है कि कब अलग हो जाए कोई गारंटी नहीं है, तो देश में जाने की बात ही कहाँ से कर रहे हैं? राहुल गांधी को आना चाहिए राहुल जी को समन हुआ है। हम लोग पर भी आचार संहिता केसेज रहता है, तो जब भी कोर्ट बुलाता है हम लोग जाते हैं। और राहुल जी के घटना के बाद तो पूरे देश को एक सबक मिला है। अब राहुल जी को खास करके तो स्वतः उनको एकदम इसमें अब सचेत हो गए होंगे। और जब भी कभी राहुल जी की बुलाहट कोर्ट में होगी तो तत्क्षण जाएंगे और अच्छे वकील के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। पहले तो अच्छा वकील नहीं रखे, हल्का ले लिए थे। अब तो हम लोग भी कोई केस अगर हुआ आचार संहिता का या कोई चीज़ का, तो हम लोग इसको गंभीरता से लेंगे। तो राहुल जी के माध्यम से पूरे देश को सबक मिला है। और राहुल जी आ रहे हैं तो भाई बिहार की धरती पर आ रहे हैं तो आएँ और आके न्यायालय में अपना पक्ष रखें।